तो कुछ नहीं ना, ले लीजिए। तो हम भी कर लेते थे। ऑडियो बेटा मैंने ऑफ कर दिया था, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए। फोन डिस्टर्ब कर रहा था ये। ठीक है, अब तो आपको मिल रही होगी रेगुलर। थोड़ा आपसे बात कर लेते यार। कितने लोग व्रत हैं? चलो भाई, मतलब थोड़ा रिलीजन वाली बात है ना, तो बुरा नहीं मानना चाहिए। जो भी हो, अगर आप हैं तो आपसे हम ये कहेंगे ना, आप मेरी तरफ से, मैं व्रत नहीं हूँ, मुझे पढ़ाना है तो मुझे भूख लग जाएगी। तो आप अपने माता रानी से ये मांग लीजिएगा कि जल्दी से कोविड ख़त्म हो जाए और आपकी क्लासेस जो अच्छे से रन करने लगे। ठीक है, कितने लोग हैं भाई? कोई बता नहीं रहा, आप सबके सब भूखे हो क्या? मैं कितने? अच्छा, इतने लोग हैं। ठीक है, कुछ और बातें करते हैं ना। ठीक है, आप भूखे नहीं हैं, अच्छी बात है, मैं ही भूखा हूँ, कोई बात नहीं है। मैं इसलिए हूँ कि मुझे भाई सुबह से शाम तक चिल्लाना है तो मुझे भूख लग जाएगी। तो आप कहोगे सर आप फ्रूट्स लेके आओ यार, मीठा मीठा खा के उब जाते हैं। चलिए, आपसे एक काम है, जो लोग 19 से स्कूल आ रहे हैं कृपया अपना नाम और सेक्शन लिख के भेजें कमेंट में, मैं एक रिकॉर्ड बना लूँ। आपके एग्रीमेंट सबमिट हुए हो या फिर ना हुए, फोन के डाटा सर वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। बेटा आप चेक करिए। आई होप नाउ इट इज क्लियर। यस सर। ओके, मैं ये कह रहा था ना कि कितने बच्चे 19 से ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल आ रहे हैं, कृपया अपना नाम और सेक्शन टाइप करें कमेंट में, ताकि मुझे एक रिकॉर्ड बन जाए। अगर आपने एग्रीमेंट लेटर सबमिट कर दिया तो भी, अगर आप नहीं किए हैं, आना चाह रहे हैं, आज करेंगे या फिर आप मंडे को आके सबमिट करेंगे, तब भी आप अपना नाम कमेंट में लिख के भेजिए। ठीक है सर, आफ्टर 19 ऑनलाइन क्लास चलेगी या नहीं? बेटा ऐसा दक्ष जी ने, ऑनलाइन क्लास तो नहीं चलेगी, पर उस क्लास की बस आएगी। अभी नहीं बेटा, बस अभी नहीं जाएगी, अभी तो आपको अपना खुद अरेंज करना होगा। चलिए ठीक है, स्वाति पांडे नहीं आ रही हैं, बस आएगी जी। नहीं बेटा, अभी बस भी नहीं चलेगी। आफ्टर 19 लाइव क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। आफ्टर 19 लाइव क्लास नहीं चलेगी, उसमें जो वीडियो आपकी ऑफलाइन क्लासेस में चलेगी उसकी रिकॉर्डिंग डाली जाएगी। खुद सोचो, अगर हम लाइव क्लास चलाएंगे तो आपसे हम लाइव क्लास पे बात कैसे करेंगे? ठीक है, अशोक प्रधान आएंगे। मैथ बेटा सेक्शन अपना आपने नहीं लिखा। बेटा अपना नाम और सेक्शन टाइप करिए जिन लोग को आना है। अशोक प्रधान एंड आई थिंक से उज्ज्वल यादव ना। ठीक है, उज्ज्वल यादव आएंगे, मैथ सेक्शन अशोक प्रधान। ओके, हिमांशु मौर्य। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नो सर हम नहीं आएंगे, उज्ज्वल नहीं आएंगे, कोई बात नहीं है सर, हम आएंगे। स्वाति वर्मा, ठीक है। सभी बच्चे मंडे से क्लास अटेंड करेंगे पहले। स्वाति वर्मा, तो मैं ठीक है, आप बायो से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक एग्रीमेंट लेटर दे रहा था, उसको आप मिल सकते हैं, या बच्ची अपना नाम दे दो, आना है तो मंडे को आप सर इस वेरीफाई टाइम क्या है? मतलब बेटा हम समझे नहीं आपकी बात। सर इस टाइम क्या है? टाइम क्या? अच्छा टाइम 9 AM to 2 PM होगा बेटा आपकी क्लास टाइमिंग।
9 AM टू 2 PM। ओके, क्लास टाइमिंग आपकी होगी 9 AM टू 2 PM। लेकिन अभी आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि थोड़ा सा मतलब ओके, और कोई नहीं आने वाला है? कितने लोग जुड़े हैं भाई? चलिए हम सबसे आज बात ही कर लेते, क्लास नहीं करेंगे, क्लास लास्ट में करेंगे जब तक टाइम बचेगी तो। चलिए, आदित्य अग्रहरी, बेटा आदित्य अग्रहरी, आप मुझे बताएंगे कि आप आना चाहते हैं या नहीं? आप आईडी ऑन कर लीजिए। आर वर्मा, आदित्य अग्रहरी एंड अर्णव प्रजापति। यस सर। सर हाँ बस बेटा, नहीं आदित्य आएगी अग्रहरी। तो नहीं आ सकते हाँ सर। आप आएंगे? क्या चीज़, बस नहीं आएगी तो नहीं आ सकते? क्यों सर? क्योंकि सर घर बहुत दूर पड़ जा रहा है मेरा। अच्छा अच्छा, ये बात है। चलिए ठीक है। और अर्णव? सर बसेस कब तक आएगी? बेटा बस के लिए हम आपको क्लियर कट बता देंगे, जैसे अगर एक बच्चा उस रूट से आएगा तो बस नहीं भेज पाएंगे। अगर उस रूट से कम 20-25 यस सर। बच्चे होते तो हम बस रन करा सकते। इसीलिए आपके एग्रीमेंट फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं। अगर आप तैयार हैं, बस वाले हैं, तब भी एग्रीमेंट फॉर्म सबमिट कर देंगे तो हमें ये लगेगा इस रूट से ये बच्चा आएगा तो हम वहाँ पे बस रन करा सकते हैं। पर अगर आपके एग्रीमेंट फॉर्म नहीं तो हमें नहीं पता ना आप उधर से आने वाले हैं, तो कैसे हम बस रन करा दें? एक बच्चे के लिए हम बस नहीं भेज सकते ना, समझ यस गए हैं? ठीक है, यस सर। आराध्य जी आप आएंगे? यस सर। अच्छा, पेरेंट्स आर नॉट रेडी। ठीक है, पेरेंट्स अर्नो के रेडी नहीं भैया। चलिए ठीक है, उनकी भी है। हंसिका द्विवेदी एंड अश्वनी द्विवेदी, बेटा अगर आप आना चाहें तो आप कमेंट में लिखिए यश। बेटा वहाँ ऑफिस में जाके सबमिट करो अर्जुन के पास, ठीक है? हंसिका आप आएंगे? ऐसा करते हैं, आपका रिस्पांस बहुत स्लो आ रहा है तो हम लोग क्लास को रन कराते हैं। पर कोशिश ये करिए, अगर आपको आना है एग्रीमेंट फॉर्म, अगर आज आप नहीं किसी कारण से सबमिट कर पा रहे हैं या पेरेंट्स आपके अलाउ नहीं कर रहे हैं पर शाम तक उनके विचार बदलते अलाउ कर रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बट अगले दिन आप फॉर्म के साथ आ जाइए। गुनगुन आप आना चाहते हैं? तक सिर्फ बस और आल्सो लेवल आई कैन आल्सो। ओके, तो आप बेटा गुनगुन ने ऐसा एग्रीमेंट फॉर्म भिजवा दीजिएगा ताकि मुझे ये लगे कि इस रूट से इतने बच्चे आ गए हैं तो हम बस के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे कैसे सोच लेना, ठीक है? सर परमिशन नहीं मिल रहा है, दक्ष वर्मा। ठीक है बेटा, ऐसा है नवरात्रि है, आप लोग पूजा पाठ करिए, भगवान से मनाइए, कोरोना ख़त्म हो जाए माता जी से। तो परमिशन क्या पता आपके पिताजी दे दें तो अच्छी बात है, देंगे आप हम लगा रहे हैं। चलिए, वो आप जिस कार्य में कुछ उनकी भी मर्जी है तो हम उनकी मर्जी के खिलाफ जाना चाहते हैं फिलहाल। अगर उन्हें उन्हें कुछ भी खुआने दी आप कीजिए, अगर आपको लगता है कि फेवरेबल मेरे लिए आप आ जाइएगा। अदरवाइज क्या है कि जो आपकी लाइव क्लास की रिकॉर्ड है वो मिलती रहेगी, पर अब आपकी उतनी देखभाल नहीं होगी जितनी पहले हो, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाएगा फिर ऑनलाइन वीडियो बना के देगा तो फिर आपके पास आपसे बात नहीं कर पाएगा। जो प्रामाणिक देखिए ऋषभ राज, कोई बात नहीं। हेलो, चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं ना, क्योंकि आपकी मर्जी, आप आना चाहें तो एग्रीमेंट फॉर्म सबमिट करिए, अदरवाइज हम आपको परेशान नहीं कर रहे कि आप खामखा आइए। पर आप ये उम्मीद सर क्लास की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं अवेलेबल है। बेटा इतना बड़ा स्कूल है, अगर हमारे पास 30 से 40 सेक्शन है तो मैं एक बार में 30-40 कैमरे को, मोबाइल के जो 16 मेगापिक्सल कम से कम कैमरा होगा, उतने लोड पे कोई वाईफाई नहीं चलता। आपके एरिया में पूरे कोई वाईफाई नहीं लगा है जो कि 30-35 यूजर को एक साथ रन करा सके, तो लाइव क्लास संभव नहीं है। अगर हम 10-15 वाईफाई लगवा देंगे तब भी नहीं संभव हो पाएगा, तो इसलिए लाइव क्लास की स्ट्रीमिंग नहीं होगी, आपको ऑफलाइन वीडियो दिया जाएगा।
भैया पढ़ाई ठीक है। चलो ठीक है, कंटिन्यू करें, मंडे को मिलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 8 करना है। चलिए देखते हैं। 1 mole of any substance contains 6.02 to 10 to power 23 atoms molecule. Number of molecule of H2SO4 present in 100 ml of 0.02 molar solution. यार इतना आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल को निकालना है, बस किस टर्म में निकालना है, तो मोलरिटी के टर्म में निकालना। तो क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। सो एक चीज और ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली दिया हो, डायरेक्टली दिए, देखते हैं, हाँ दिए 1 मोल दिया। अगर नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली ना दिया हो तो आप क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला वेट अपॉन मोल मास लगा करके आप आंसर ला सकते हैं। सर स्क्रीन को जूम कर दीजिए बेटा, आप मुझसे करवाओ या ना करवाओ, आप खुद जूम कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें जो जो चीज दी गई, आपको करना क्या होता है ना, पहले आप गिवन डाटा को लिख लिया करो, तब फार्मूले के बारे में सोचा करो कौन सा फार्मूला लगाना है। मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। वेट अपॉन मोलर मास आप फार्मूला लगाइएगा, एमएम मतलब मोलर मास होता है। अब देखिए यहाँ पे मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू आपको पता ही होगा क्या होता है ना, मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो एन स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये चीज ध्यान देना, इन लीटर लेना आपको, ठीक है। और आपको फिर से क्या करना है, अब इस फार्मूले को बदलना, मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोलर मास। लेकिन क्या है, इस फार्मूले में ऑलरेडी 1 मोल दे दिया है, तो आप कह सकते हैं कि हमें मोलरिटी तो पता ही है कितनी है। मोलरिटी आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी 0.02 m, 0.0 दिमाग खराब, एक तो ये आते हैं। मोलरिटी इक्वल टू होता है 0.02 मोल, ठीक है। और आपके नंबर ऑफ मोल, मुझे तो पता ही नहीं नंबर ऑफ मोल कितने, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सेकंड चीज़ क्या दी गई हमको, आप देख लीजिए, वो भी बताइए क्या दी गई है, कमेंट में आप लिखते रहिए, और हो सके तो आप आंसर ला के दिखा दीजिए हमें। बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है लाइव क्लास में, इन लोग को मना किया कॉल मत किया करो। चलिए देखिए, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता नहीं है, और आपको वॉल्यूम क्या दिया गया, 100 ml दिया गया, दैट इज वॉल्यूम। अब आप देखिएगा ये वॉल्यूम 100 ml दिया गया, पर आपको वॉल्यूम चाहिए किस में, लीटर में चाहिए ना, तो क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई 1000, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 आ जाएगी। ये आपके वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी लीटर में। तो आप फटाफट आप फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ गया। क्या आना चाहिए आंसर, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल तो पता ही करना है, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, फार्मूले से कर लीजिएगा, मोलरिटी गुणे वॉल्यूम हो जाएगा, कैपिटल एम इनटू वॉल्यूम। तो आपको ऑलरेडी पता है ये सब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलरिटी गुणे वॉल्यूम। तो मोलरिटी कितनी है, 0.02 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 0.1। आंसर आप ला के बता दीजिए कितना आया, तो फटाफट आपका आंसर मिल जाएगा। अभी लेकिन आपका आंसर नहीं आया, उन्होंने पूछा था ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा था, तो अब ये आपके नंबर ऑफ मोल आए हैं। मोल से मॉलिक्यूल में जाने के लिए हमने आपको क्या बताया था,
आपको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा मॉलिक्यूल के नंबर के लिए। तो क्या होगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई एन ए। मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आप कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12.044 इंटू 10 टू पावर 20। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर अब आपको कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। आई थिंक सब आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्व भी हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। वाह, बहुत आसान सा क्वेश्चन यार। मास परसेंट के लिए क्या बताया था आपको, फार्मूला लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है। मास परसेंट के लिए फार्मूला क्या होता है पता है कि नहीं आपको? नहीं। अगर मास परसेंट निकालना है तो कंपाउंड निकालना है और इस एलिमेंट का निकालना, उसमें एक रिलेशन हो। देखिए हम आपको एक रिलेशन दे रहे हैं फॉर मास परसेंट। मास परसेंट के लिए हमें करना क्या होता है, मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे इसमें कहा है ना, देखिए व्हाट इज द परसेंटेज मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। सो कंपाउंड इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, इट्स मोलर मास विल बी 24। पता है ना कार्बन का कितना होता है? अगर इतना नहीं आता तो पिछली वीडियो देखिएगा। कार्बन 12 होता है, मल्टीप्लाई बाई सिंगल 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाएंगे। एंड ऑक्सीजन 16 होता है बट 2 टाइम है तो मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 44। ये आपका मोलर मास आ गया। बट कार्बन का आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है, 12 होता है। तो अब हमने क्या फार्मूला बताया, फार्मूला आपका होता है परसेंटेज मास इक्वल टू क्या होता है देखिएगा, परसेंट मास इक्वल टू होता है मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई 100। भाई कर लो, इतना आंसर आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए करके देखते हैं। तो मास ऑफ कार्बन का परसेंट पूछा, सो 12/44 जितना आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो क्या आ जाएगा देखिएगा, 12 1 12 आएगा ना, हाफ हाफ कर दीजिए, ये हो जाएगा 6/22। फिर से आपका ये कर दीजिए मल्टीप्लाई बाई 100 एंड इक्वल टू आप कर सकते 3/11 मल्टीप्लाई बाई 100। आपका आंसर क्या आएगा आप कर लीजिएगा, 30 ये हो जाएगा, 11 3 33 तो 2 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 27.27%। आपको बातें समझ में आ गई होंगी? हाँ, किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आज हमने आपके असाइनमेंट में अपलोड कर दिया है। लेक्चर फिनिश होते ही आप असाइनमेंट चेक कर लीजिएगा, जैसे ही फिनिश होगा आप चेक करके बताइएगा। आपको नहीं आएगा तब भी आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। आप व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए, एम्पिरिकल फार्मूला, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं बट क्या है, मेरा काम है आपको बार बार बताना, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक बताना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ये नहीं कैसे है empirical form molecular mass and one respectively। बेटा इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा क्वेश्चन में, CH2O and 1 रेटिंग। अच्छा ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका एम्पिरिकल फार्मूला दोनों दिया गया। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ओके देखिएगा, द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास दिया, फार्मूला CH2O एंड मॉलिक्यूलर ऑफ कंपाउंड। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू होता है N बाई मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो बहुत आसान है यार, देखिएगा
एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ती है। n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये n होता क्या है ना, n को निकालने के लिए हमें करना होता है जो मालिक फार्मूला मास उसको डिवाइड करना पड़ता है एम्पिरिकल मास से। तो इसमें मॉलिक्यूलर मास जो आपको दिया गया 180, एम्पिरिकल फार्मूला मास नहीं दिए, तो चलिए निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास हैं निकालते ही ऑप्टिकल मास भी निकालते हैं। चलिए ये CO है, CH2O। थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि टाइप करने में दिक्कत ना हो। इट इज CH2O। भाई सब कार्बन का मॉलिक्यूलर मास जो भी एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का अप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 3 होता है, ऐड कर दीजिए, जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सो अब आपका फार्मूला क्या था, यहाँ चेक कर लीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना, 180 इंपीरियल 30, 0 कट कर दीजिए, कितना आएगा 18 भाई, इज इक्वल टू आएगा 18/3। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला निकालना है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो पहला फार्मूला क्या था, यहाँ देखिए CH2O था ना, देखिए CH2O। देखिए होता है, इसको ना n से मल्टीप्लाई कर देना होता है। देखिए बात ये है सर कि ये पूरा गाइडलाइन जारी हुई है कि सर उस वजह से देखिएगा, अब n की वैल्यू वो कितना मिला 6, तो आप ऐसा क्या करेंगे, n की जगह आप 6 रख देंगे। हम टीचर भी तो सर उन्हीं का मानेंगे ना, जो पेरेंट्स या जो प्रिंसिपल या जो अथॉरिटी कहेगा। देखिए अब आप क्या करेंगे, 6 1 जा 6, देखिए फार्मूला बनाइएगा, 6 का मल्टीप्लाई करिए 1 टाइम, C हो जाएगा C6, एंड H से अगर करेंगे 6 टाइम तो क्या हो जाएगा, H12 हो जाएगा, एंड अगर O से करेंगे तो क्या होगा, O6 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, C6H12। ठीक है, एंड O6। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं देते लेकिन आप कमेंट में लिखेंगे फिर से बताइए, तभी बताएंगे। ठीक है, यस सर। क्या यस सर, आपको समझ में आ गया या फिर नहीं आया? सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट वाली। ठीक है, अगर आपको आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये एम्पिरिकल फार्मूला ऐसे ही निकाला जाता है, और क्या है कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या करते हैं, रिलेशन पता उसमें रख देते हैं, रखते ही हमारा आंसर आ जाता है। इफ डेंसिटी, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन कराया था अपने क्लास में, 1 या 2 क्वेश्चन कराया है मोल कॉन्सेप्ट वाले में। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से देखिएगा। If density of solution is 3.12 gram per liter, the mass of 1.5 liter solution in significant figure। अरे यार ये क्वेश्चन तो कम करा रहा, सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा कराना चाहता है, तो आएगा कब, पहले तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, जब आपका आंसर आएगा तब आप सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लेंगे ना। ठीक है, चलिए देखिए, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, और डिफिनेशन मास यूनिट वैल्यू पता ही होगा आपको। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, एक बॉक्स इंसर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें हमने ऐसा अरेंज कर दिया है कि आप कोई टेक्स्ट टाइप कर ही नहीं सकते, तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या था, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। ठीक है, मास अपन वॉल्यूम। और क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा ये भी देख लीजिए, उन्होंने क्या किया, इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, मतलब डेंसिटी दिया गया, मास भी दिया गया, लेकिन क्या पूछा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया गया, मास दिया गया, इसका मतलब वो वॉल्यूम पूछा होगा, वॉल्यूम पूछेगा ना, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्या क्या नहीं,
मास ऑफ इतने ml सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम भी दिया गया, मास पूछा गया आपसे। देखिए यहाँ पे डेंसिटी दिया गया और वॉल्यूम दिया गया, तो मास पूछा गया तो निकाल दीजिए, डेंसिटी की कर दीजिए, डेंसिटी जल्दी से लिखते हैं, ये कैपिटल हो जा रहा है। ग्राम पर ml, ठीक है। और दूसरा क्या दिया गया आपका, तो दूसरा आपका वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.5 लीटर दिया गया है, ठीक है। अगर वॉल्यूम दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो आपको ऑलरेडी मास पता करने की ज़रूरत है, तो आप मास इक्वल टू लगा दीजिए, फार्मूला क्या आना चाहिए। अब मुझे आंसर खुद से बताइए, क्योंकि आप छोटी क्लास में नहीं है, मैं आपको मल्टीप्लाई करके बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बताइए आंसर क्या आएगा। किसी को पता है इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 क्यों आया, 3 क्यों नहीं है? कोई बताएगा हमें? आप हमें ये बताने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर आया था 4.68, बट इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 क्यों आ रहा है? इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 क्यों आ रहा है? ठीक है, वो तो आपका आंसर आया, बट आपका सिग्निफिकेंट फिगर 2 क्यों आ रहा है? एनीवन? यार क्या है ना, आप भी स्कूल आने से भी डर रहे हैं, आपके पेरेंट्स को भी कोरोना है, और आप यहाँ से क्या पढ़ेंगे बताइए। सारी चीज़ें मैंने 3-3, 4-4 लेक्चर ले करके बताई, 10-15 एग्जाम्पल कराए एक कॉन्सेप्ट पे, पर आपको पता नहीं क्यों आ रहा, क्योंकि वो राउंड फिगर में लिख दिया गया यार। 4.68 क्या है? 5 से ग्रेटर देन नंबर उसका क्या है? 5 से बड़ा। अगर 5 से बड़ा नंबर है तो क्या करते हैं, अगर ये नंबर 5 से ग्रेटर देन एक ऐड करके लिख देते हैं, तो ये आ गया आपका 4.7। तो इसमें अब हम सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है जी? नॉन जीरो डिजिट होती है। 5 कॉन्सेप्ट हो तो भी बताया है, नॉन जीरो डिजिट होती थी, एक 4 एक 7 है, इसमें कोई जीरो तो है नहीं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 इसलिए आया। ठीक है, आपके क्लास की टाइमिंग ओवर हो गई है और आज 22 लोग जुड़े हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप ऑनलाइन पढ़िए।